अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज की जो वीडियो है स्नेक प्लांट को चेंज करने वाली थी मैं, क्योंकि इसको अब ये मिट्टी जो है ना इसको पसंद नहीं आई। ये क्या वजह है ये देखें कि मैं मिट्टी को खोलूँगी फिर चेक करूँगी कि इसमें क्या वजह है। इसमें मेरा ख्याल है फंगस का अटैक हुआ है, तो मुझे पौधों को पॉट में शिफ्ट करने हैं। आज मैं इनको पॉट में शिफ्ट करने वाली हूँ, तो आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं ये बता दूँ आपको कि ये देखें कि एक एक पौधा आप अलग अलग भी लगा सकते हैं। ये मेरे काफ़ी सारे हैं, इनको मैं निकालूंगी साथ साथ आपके साथ शेयर करूंगी। ये देखें, एक पौधा एक पॉट में आप लगा सकते हैं, लेकिन आज मैं इनको अलग अलग करके वो भी दिखाऊंगी कि आप किस तरह आराम से अलग अलग कर सकते हैं। क्योंकि आजकल मौसम आ गया हुआ है और मिट्टी आपने बहुत इनकी सॉफ्ट लेनी है, इतनी हार्ड मिट्टी नहीं लेनी इनकी। मुझे लगता है कि इसकी मिट्टी हार्ड है, इसलिए मेरा प्लांट थोड़ा सा स्ट्रेस में है, तो इसलिए मिट्टी को थोड़ा चेंज करूँगी, थोड़ा ऊपर नीचे करूँगी, तो फिर जाके इसको मैं अलग अलग पॉटों में लगाऊंगी अब, क्योंकि मुझे इनको बढ़ाना है और इनको इसलिए मैं अलग अलग पॉटों में लगाऊंगी। मेरे पास 2 वैरायटी हैं, इसमें से 3 भी हैं मेरे पास, तो लेकिन अभी इस वक्त मेरे सामने ये 2 वैरायटी पड़ी हैं। ये देखें, एक ये वाली वैरायटी है, ये देखें। तो इनके अभी बहुत फेक हो चुके हैं कलर, तो मैं इंशाल्लाह इनको अभी सेट करूँगी, दिखाती हूँ आप लोगों को भी, साथ दिखाती हूँ कि इनको मैं अलग किस तरह करती हूँ। ये इसमें नीचे बहुत ज़्यादा ये ग्रोथ करता है, तो ये देखें कि इस तरह ही ये ख़राब होते जा रहे हैं। और ये देखें, मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी इस पर वीडियो डाली थी, लेकिन मैंने चेंज करने के लिए नहीं डाली थी, मैंने इसकी केयर के लिए डाली थी। तो इसकी केयर अब फुल यही है कि ये देखिए कि मिट्टी को आपको देखना पड़ता है। जब प्लांट इस तरह करे ना, तो हमें मिट्टी को चेक करना पड़ता है कि क्या ये मिट्टी ठीक है इन प्लांट के लिए, क्या वजह है, क्यों ख़राब हो रहे हैं। जाहिर है कि हम इनको इस तरह भी नहीं छोड़ सकते। अब ये देखें, अब ऐसा ऐसा ये भी गलना शुरू हो जाता। अब इसको मैं क्या करूँगी, अपने पास रख के इसको अलग अलग, ये भी एक पौधा है पूरा, आप इसको अलग लगा देंगे ना छोटे पॉट में, तो ये काफ़ी सारा ये साल के अंदर अंदर ये भर जाएगा। मिट्टी आपको मैं बता चुकी हूँ, फिर दोबारा बताती हूँ कि आपने 20% आपने लीव कंपोस्ट लेनी है और 20% आपने कोकोपीट लेनी है। साथ में अगर आपकी बाल मिट्टी में रेत मिक्स है तो फिर आपको बाल मिट्टी डालने की ज़रूरत नहीं है, तो आपने 40% बाल मिट्टी ले लेनी है, तो उनमें आपने मिक्स करके इसकी मिट्टी बना लेनी है और उसमें लगा देना है आपने। तो ये रेशो रखना है आपने बहुत ध्यान से इस प्लांट को शिफ्ट करना है। ये देखें ना, ये देखें नीचे से गलता जा रहा है और मिट्टी इसकी ठीक नहीं है। चलें देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इसके मिट्टी को चेंज करना। अब मैंने मिट्टी उसी तरह बनाई है जिस तरह मैंने आप लोगों को बताई है। देखिए जी, ये प्लांट अब इसलिए आपको बता रही हूँ कि आपके प्लांट इस तरह हैं, ये भी हमारा बच सकता है। मेरा बताने का मतलब ये है कि जिसकी जड़ें निकली हुई हैं या वाइट पार्ट हो तो वो बच सकता है। अब इसको फंगस लगी हुई है, अब हम करेंगे क्या कि लीव से लोग लगाते हैं इनको, लेकिन थोड़ा ना लीव से थोड़ा देरी से होता है। ये देखिए, ये इसके अंदर फंगस है। जब तक मैं काम कर रही हूँ इसको मैं हल्दी लगा दूँगी, इस तरह इसको ना हल्दी लगा दूँगी। ऐसे हल्दी लगा के इसको मैं छोड़ दूँगी इधर अपने। अच्छा, ये आपने धूप में नहीं रखना प्लांट को अभी, क्योंकि अभी आप इसकी ट्रीटमेंट कर रहे हो ना, इसको मिट्टी में चेंज कर रहे हो, इसको हल्दी लगा रहे हो, तो मैं अपने ये छाँव के साथ इधर रखा हुआ है प्लांट को। मैं आप लोगों को बताती हूँ किस तरह मैं निकालने वाली हूँ। ये ऐसे आपने खुरपा पकड़ लेना है और आराम से ऐसे करते हुए, ये देखिए इस तरह इसकी जड़ों को बचाना है आपने। ये देखें, मेरी मिट्टी का मसला चल रहा है, मिट्टी बहुत हार्ड है। ये देखें कि ऐसा ऐसा ये सारा प्लांट ही मेरा गल रहा था। ये देखें, इसलिए कहते हैं कि प्लांट के लिए मिट्टी सही होना बहुत ज़रूरी है। आप ये देखें, इसके अंदर फंगस लगा हुआ है, ये देखें। इसलिए हम लीव कंपोस्ट डालते हैं, नीम पाउडर डालते हैं, हल्दी डालते हैं, इसलिए मिट्टी इस तरह हम बनाते हैं। ये देखें, ये मिट्टी सख्त है इसके लिए, तो हम इसको लगाएंगे दूसरी जगह पे और इस मिट्टी को रिपेयर करेंगे, 2 दिन के लिए धूप देंगे, फिर जाके हम इस पर कोई काम करेंगे। ये देखें ना, ये अलग भी आप लगाएंगे तो ये चल जाएगा। अब इस पर भी मैं हल्दी लगा दूंगी। इसी तरह सारे प्लांट आपको निकाल के मैं दिखाती हूँ, उसके बाद चेंज करते हुए लगाना किस तरह है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखें जी, इसके बेबीज़, ये देखें ऐसे रनर्स जिसके बनते हैं, और ये देखें छोटे छोटे बेबीज़ निकलते हैं इसके। इसको हम बचाते हुए देखें कि यहाँ से भी ना ये गल रहा था, ये नीचे से, तो कोई मसला नहीं है। अगर हम यहाँ तक भी काट देते हैं ना तो फिर भी ये चल जाएगा। ये इतना अच्छा माशाल्लाह प्लांट ईजीली चलता है। इसको धूप और छाँव में दोनों में रखा जाता है, लेकिन ये बिल्कुल इंडोर प्लांट नहीं है। हम इंडोर रखें तो इंडोर नहीं है बिल्कुल। ये देखें, इंडोर भी रखना है तो अच्छी खासी उसको रोशनी चाहिए और पानी कम चाहिए, उसकी सॉइल बिल्कुल अलग होती है। ये देखिए, इस तरह मैं हर जगह पे इनको हल्दी लगाते हुए सारा इस तरह ही रख दूँगी, क्योंकि पिछली दफ़ा ये देखें, मैं आपको बेबी से साथ साथ दिखाती जाऊँ, साथ साथ ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें ये छोटे छोटे प्लांट मेरे, ये देखें इजीली निकल रहे हैं, ये गला हुआ नहीं है, ये ठीक है। इसी तरह हम अपने प्लांटों को बचा सकते हैं, क्योंकि
हर दफ़ा वो प्लांट का ही कसूर नहीं होता, हमारी लोकेशन का भी ख्याल रखना पड़ता है और मिट्टी का भी ख्याल रखना पड़ता है। ये हर प्लांट आप जितने ये प्लांट हैं एक एक उतने ही आप इसके पौधे बना सकते हैं। इतना ज़्यादा ये फैलता है, एक साल में ये अपने पॉट को ही भर लेता है, ये देखें। और इसको इतनी ज़्यादा खाद वगैरह हम नहीं डालते हैं, इसको नॉर्मल ही जो हम लीव कंपोस्ट वगैरह साल में एक दो दफ़ा जो देते हैं वही देते हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे चलते हैं। इस दफ़ा पता नहीं मिट्टी से मेरे वो हो गया है, मिस्टेक हो गई है मिट्टी की वजह से, इसलिए ये पौधे मेरे इस तरह हुए हैं। कभी मैंने पौधों को इस हालत में होने नहीं दिया। देखें ये मिट्टी है, इस तरह मैंने सॉफ्ट मिट्टी बना दी है। रेशो आपको मैंने बता दिया है कितनी लेनी है। और ये देखें कि मेरे सूखे प्याज़ों के छिलके आप अंदर इसके डालें, फंगस वगैरह का भी ख़त्म काम। और ये देखें, एक मैं इस पॉट में डालूंगी, एक मैं साथ में पॉट में, आप लहसुन के हैं छिलके या कोई सब्ज़ी के हैं, आप पौधे लगाते हुए नीचे डाल सकते हैं। ये डिकम्पोज होते रहेंगे, हम इतनी खादें देते हैं तो कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं होता। इससे कीड़ा मकोड़ा तो बल्कि भागता है। इस तरह हम लगाते हुए सारे पॉट में अब आराम से पौधों को हम रखेंगे। और अभी कुछ दिन हम शेड के नीचे रखेंगे, अभी ग्रोथ होनी है तो इसलिए हमें बचाते हुए इनको ना एक हफ्ते के लिए हम शेड में रखेंगे, उसके बाद फिर इसको धूप छाँव में ले आएंगे। इस तरह सारा आपने पॉट को भर के तो इसमें पौधे लगा लेने हैं। इस तरह ये देखें कि लगाना कोई मुश्किल नहीं है। ये छोटे छोटे हैं तो छोटे पॉट में लग जाएंगे, तो मैं इनको इसी तरह ही लगाना चाहती हूँ। नहीं तोड़ना, अब नहीं, एक मिनट बेटा। ये देखें कि मैं तोड़ना नहीं चाहती इनको। ये देखें, ये इनके इस तरह के ये देखें बने होते हैं। ये देखें एक ही है। अब आप चाहते हैं ना कि इसको अलग अलग करना चाहें तो कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। क्योंकि ये देखें कि हम इसको अलग करके दूसरा यहाँ से कर सकते हैं। बस ये जड़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ आप हल्दी लगा दें तो हल्दी माशाल्लाह जितना मैं इस्तेमाल करती हूँ ना गार्डन में, ये देखें इस तरह हल्दी लगा के आप अपने प्लांट्स को तरह तरह में शिफ्ट कर सकते हैं। एक ये वाला प्लांट हो गया, पकड़े बेटा, और एक हम ये वाला लेंगे प्लांट इसमें, ताकि हम ना 2-3 कलरों के एक ही पॉट में हम लगा सकते हैं। इस तरह पकड़ो बेटा इसको। और एक डबल शेड में है, एक ये देखिए इस तरह लाइनिंग में है, और एक इस तरह है। ये देखिए कि तीनों अलग अलग हैं हमारे प्लांट। अब मैं थोड़ा दूसरा भी शामिल करूँगी इसमें। ये देखें, और इसकी एक ख़ास बात ये है कि ये देखें कि अंदर से ये इसका ग्रोथ होता है। ये देखें अभी ये देखें अंदर से भी ग्रोथ होता है, साइड से भी इसके बेबीज़ काफ़ी निकलते हैं। हम इतने ही लगाएंगे क्योंकि इनको फिर ग्रोथ करने में आसानी होगी, क्योंकि अगर ज़्यादा लगाए तो इस तरह हम मिट्टी, ये पकड़ो बेटा, इस तरह पकड़ के रखो। मिट्टी कम है इसलिए हम मिट्टी थोड़ी छोटा, इतना ज़्यादा नीचे नहीं लगाना, थोड़ा सा ऊपर रखते हुए आपने लगाना है इसको। इस तरह सारा आपने चारों तरफ मिट्टी डाल के हल्के हाथों किनारे दबा देने हैं आपने। इस तरह जहाँ जड़ें हैं वहीं तक दबाना है आपने इसको। उसके बाद आपने इसको पानी दे देना है। बस इसका यही काम है शिफ्ट करने का। इतना मैं सारे पॉट शिफ्ट करके आपको दिखाती हूँ कि कितने बनाए मैंने। ये देखिए जी मैंने कितने प्लांट बनाए हैं। ये प्लांट तो अभी भी बहुत ज़्यादा हैं इसमें, 1 2 3 4 5 और ये छठा। ये सारे मैंने गुच्छे गुच्छे पकड़ के इनको मैंने शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि एक ये छोटे छोटे थे तो मैंने छोटे पॉट में लगा दिए, और ये सब बड़े बड़े थे तो मैंने इन पॉटों में लगा दिया है। तो आप इसी तरह प्लांट को आजकल भी शिफ्ट कर सकते हैं, कुछ नहीं होता। लेके आपने ना इनको पानी ज़्यादा नहीं देना है, एक दफ़ा पानी इतना देना है कि बॉटम से निकल जाए। ये हिसाब लगा लें कि 3 से 4 इंच जब मिट्टी इसकी खुश्क हो जाए तब आपने इसको पानी देना है, वरना पानी नहीं देना आपने। प्लांट इसी वजह से ख़राब हो जाते हैं। वो मेरे पॉट की मिट्टी ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने वो सारी निकाल दी है। अब उसमें नई मिट्टी डाली है, लेकिन उसमें ये पौधे नहीं लगाए, मुझे इसमें अलग अलग लगाने थे। आपने भी पौधे शिफ्ट करने हों या लगाने हो तो आप आजकल लगा सकते हैं। अगर कुछ रह गया हो तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर कवर करूँगी अगली वीडियो में। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।